हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। अब अभी तक जब भी हमने क्लास बनाई है तो उस क्लास के अंदर हमने जितने भी डेटा मेंबर्स बनाए हैं वो सारे के सारे डेटा मेंबर्स प्राइवेट सेक्शन में रहे हैं और उनको एक्सेस करने के लिए हमने पब्लिकली कुछ मेंबर फंक्शंस बनाए हैं। सो लेट्स से दीज आर दी मेंबर फंक्शंस और ये हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं और इन पर हमें काम कराने में इन मेंबर फंक्शंस ने मदद की। बट अब हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक डेटा मेंबर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सो अगर मैं इस क्लास x की 3 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ और इसके पास 2 डेटा मेंबर्स हैं इंट a और b। सो x की ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ऑब्जेक्ट नंबर 3, 3 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाई हैं। सो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 के पास अपने a और b की वैल्यूज़ होगी, ऑब्जेक्ट नंबर 2 के पास अपने a और b की वैल्यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट नंबर 3 के पास भी अपने a और b की वैल्यू होगी। नॉर्मली जितने भी हमारे डेटा मेंबर्स बनाए जाते हैं उन सारे डेटा मेंबर्स की अलग अलग कॉपी बनती है हर ऑब्जेक्ट के लिए। बट यहीं पर अगर मैं यहाँ इसी जगह पे एक डेटा मेंबर बनाता हूँ जो स्टैटिक है, सो स्टैटिक को बनाने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं जिसका नाम स्टैटिक होता है और मैंने यहीं पर एक डेटा मेंबर बनाया स्टैटिक इंट सी। ये जो सी डेटा मेंबर अब हमने बनाया है, ये सी डेटा मेंबर टेक्निकली तो इन तीनों के पास सी भी होना चाहिए, बट क्योंकि ये एक स्टैटिक डेटा मेंबर है इस वजह से सी की अलग कॉपी नहीं बनती। सो जब ऑब्जेक्ट 1 को सी एक्सेस कराना होता है तो वो अपने लिए एक्सेस करा लेता है, जब ऑब्जेक्ट 2 को कराना होता है तो अपने लिए करा लेता है और जब ऑब्जेक्ट 3 को कराना होता है तो वो अपने लिए करा लेता है। नाउ हेयर वी हैव टू सी वन थिंग कि अगर ऑब्जेक्ट 1 ने सी की कोई वैल्यू में चेंज किया तो वो ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 दोनों पर रिफ्लेक्ट होगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 ने कोई चेंज किया तो वो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 पे होगा और ऑब्जेक्ट 3 ने किया तो वो 1 और 2 के लिए एप्लीकेबल होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक एक करके 1 बाय 1 वैल्यूज़ को बढ़ाती हैं और इस इंट की वैल्यू को जस्ट लाइक अ काउंटर +1 कर देती हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट 1 इसको +1 करती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर की स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है। सो द मोमेंट मैंने स्टैटिक इंट बनाया तो इस स्टैटिक मेंबर सी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही शुरू होती है। तो इसने इसको इंक्रीमेंट किया +1 से, तो ऑब्जेक्ट 2 और 3 के लिए ऑलरेडी सी की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब ऑब्जेक्ट 2 ने इसको +1 किया तो वो 1 और 3 दोनों के लिए 2 हो चुकी है और जब 3 ने किया तो अब वो इन दोनों के लिए 3 हो चुकी है। सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग से रिप्लिका कॉपी नहीं बनाएंगे, रादर दे आर बीइंग शेयर्ड अमंग ऑल दी ऑब्जेक्ट्स एंड चेंजेस डन बाय वन ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्टेड फॉर दी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है जो है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक डेटा मेंबर्स पर काम करने के लिए बनाए जाते। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया स्टैटिक वॉइड काउंट। नाउ नॉर्मली अगर हम कोई डेटा मेंबर को काम करवाना चाहते हैं किसी मेंबर फंक्शन से तो हम सीधा उसका रिटर्न टाइप और नाम से लिख देते हैं, लेकिन अगर हमें किसी स्टैटिक डेटा मेंबर पर काम करवाना है तो हमें उसके लिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन की ही ज़रूरत पड़ती है। और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को बनाने के लिए हमें सिर्फ उसके आगे जस्ट लाइक स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए हमने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है और अब हम यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड्स की वजह से इस पर्टिकुलर डेटा मेंबर को एक्सेस करा सकते हैं। सो ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि नॉर्मल वेरिएबल्स या नॉर्मल डेटा मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल मेंबर फंक्शंस, बट स्टैटिक डेटा मेंबर्स कैन बी म्यूटेटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट but can only be accessed by static member function। तो static data member को एक्सेस कराने के लिए सिर्फ static member function की ही ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। और static data member की starting value जो है, starting value या initialization हम बोल दें, initialization value जो है वो static की by default 0 होती है। और एक बहुत important चीज़ कि स्टैटिक डेटा मेंबर
डायरेक्टली क्लास से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू या डायरेक्टली क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस हो सकता है। सो अगर मैं लिखूं एक्स सी इक्वल टू 0, सो अनलाइक दूसरे डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर, क्योंकि इस क्लास में सी एक स्टैटिक डेटा मेंबर है, ये सीधा क्लास नेम के अकॉर्डिंगली एक्सेस होके वैल्यू को इनिशियलाइजेशन करवा सकते, और ये सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए ही वैलिड है, नॉर्मल डेटा मेंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। सो लेट्स सी वन एग्जांपल, और इससे हम देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स C++ में किस तरीके से काम करते हैं और स्टैटिक मेंबर फंक्शन किस तरीके से इन डेटा मेंबर्स को हमें एक्सेस कराने में हेल्प कराते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। सो वी हैव टेकन द वेरी फर्स्ट एग्जांपल जहाँ पर हमने क्लास कैसे बनती है वो देखा था, एंड वी कैन सी हेयर दैट वी हैव डिक्लेयर्ड अ न्यू डेटा मेंबर कॉल्ड स्टैटिक इंट काउंट। सो दिस इज द स्टैटिक डेटा मेंबर वी हैव। इसके अलावा हमने ये स्टैटिक वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करी है। तो एज डिस्कस्ड, स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम डायरेक्टली क्लास के नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं। So we have initialized the count variable to 0. So this is static variable initialization with class name. After this we have also created one static member function. So this is the static member function that will help us to display the value of the static data member. Only static member functions can print the result of static data members. So let's see. So inside main I have created two objects. I have just altered the input function also, where I am just modifying the value of the count variable. So every time the input function will be called, the count will be incremented by 1. So I have created two objects. दो ऑब्जेक्ट बनाई हमने यहाँ पर S1 और S2। जब हमने पहले S1 से कॉल किया तो काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो गई, और जब S2 से कॉल किया तो काउंट की वैल्यू 1 से 2। मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, बट किसी स्टैटिक डेटा मेंबर को जिस तरीके से एक्सेस कराने के लिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कराते हैं, रादर हम जैसे, तो सिमिलर टू दी इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर जो क्लास के नाम से डायरेक्टली हो जाती है, हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को भी क्लास के नाम से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और अपना रिजल्ट प्रिंट करा सकते हैं। सो लेट्स कंपाइल आवर कोड। सो इट इज शोइंग नो एरर एंड नो वार्निंग। So let's run this. So it is asking for the information of student. So I have, let's say 1, and marks are 90.5. The other roll number is 2 and marks are 89.0. So total object count is 2. So you can see rather input में जहाँ पर roll number और marks की दोनों objects के लिए अलग अलग कॉपी बनी, but static data member की कोई कॉपी नहीं बनी, और वो डेटा मेंबर जो है वो शेयर किया गया है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, बिकॉज नहीं तो जब ऑब्जेक्ट 1 होती तो उसकी वैल्यू 0 से 1 ही होती, और अगर ये शेयर्ड होता तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी वो वैल्यू 1 ही रहती, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 के बाद ये वैल्यू 2 हो गई है। दिस मीन्स दैट स्टैटिक डेटा मेंबर इज शेयर्ड अमंग all the objects and no replica or no duplicate copy of the data member is generated for this particular data member. That's it for the static data member and member function. Hope you liked the video. Please subscribe to the channel and hit the bell button. Thank you.